हेलो बच्चों, एमएससी फाइनल फिजिकल स्पेशल केमिस्ट्री के बच्चों के लिए फिजिकल जो स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं उनका एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट ईयर का एक पेपर और मैंने अरेंज किया है। तो आप देखिए, मैं आपको इसको बता देती हूँ। क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चों। देखिए, यूनिट फर्स्ट है जिसमें आपको पूछा गया है डिस्क्राइब इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्स इन्वॉल्विंग नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। और इसमें दूसरा पूछा गया है ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ जिंक मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी, गिव इट्स मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन। और दोनों 5-5 नंबर के हैं। क्वेश्चन सेकंड में भी 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में पूछा गया व्हाट आर फ्यूल सेल्स, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल्स। है ना, एक तो ये फ्यूल सेल्स होते क्या हैं और फिर इनका हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उनका वर्किंग कैसा होता है। ये आपका 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन बी इसमें है डिस्कस द एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्टर गिविंग कार्नोट एफिशिएंसी फैक्टर। इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन सेकंड। ऐसा नहीं करना है बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे लिखाते हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन 1 का तो ए पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट, तो वो चेक नहीं होता है। आप एक ही क्वेश्चन के दोनों ए और बी पार्ट अटेम्प्ट करके आइएगा। यूनिट सेकंड में देखिए व्हाट इज पैसिवेशन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ पैसिवेशन। ये जो कोरोजन होता है ना, उसका जो हम कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, पैसिवेशन वो प्रोसेस है। और बी में पूछा गया व्हाट आर इनहिबिटर्स, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड ग्रीन इनहिबिटर्स। ये भी 5-5 मार्क्स के हैं ईच। क्वेश्चन फोर्थ में है राइट द एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन पोटेंशियल पीएच डायग्राम। और बी है कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोटेक्शन। ये भी कोरोजन से ही रिलेटेड है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में यूज़ हो रहा है कोई मेटल तो कैथोडिक, और अगर कोई एनोडिक नेचर का यूज़ हो रहा है तो एनोडिक प्रोटेक्शन। और किस तरह के मेटल्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी क्या नेचर है, ये यूनिट सेकेंड है। यूनिट थर्ड में देखो बच्चों, कंपेयर द सिंपलिस्टिक एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ बायो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बायो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों कई स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे अपनी मेम्ब्रेन होती है, ये एक लिपिड बाई लेयर है और इसका इंटरनल सॉल्यूशन और जो आउटर सॉल्यूशन जो मैट्रिक्स कहलाता है, उसके बीच में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, क्योंकि सेल के अंदर भी आयंस हैं और सेल के बाहर भी आयंस हैं। तो अपोजिटली चार्ज्ड आयन इस डबल लेयर के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसको आपको मालूम है इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बोलते हैं। तो उसके कारण जो भी हमारी बायो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बनी है। तो ये हमको इनकी प्रिंसिपल्स, इनकी थ्योरी पूछी गई है। और बी पार्ट है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन ऑर्गेनिजम्स। ये यही बात है, एक अपने जो नर्व सिस्टम है, नर्व्स में सिनेप्सिस होती है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो हमारे सिनेप्स बनते हैं, उसका ये हमारा पार्ट पूछा गया है। फिर आप देखिए क्वेश्चन 6 में पूछा है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एंजाइम्स एज इलेक्ट्रोड्स एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका वही वाला आएगा बच्चों। एक तो जो हमारे आपने नाम सुना है अपने डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम जो अपने आता है मेम्ब्रेन में, वही पोटेंशियल्स डेवलप हो जाते हैं अपोजिटली चार्ज आयन के कारण। तो किस तरह का आयन आया है, यूनि पॉजिटिव चार्ज है जैसे सोडियम आयन, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड है ना। अगर सोडियम की जगह पोटेशियम आया है तो उसका भी यूनिवेलेंट आयन ही आने वाला है, बट सॉल्ट की नेचर चेंज होते ही वो पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। अगर बाई पॉजिटिव है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन वो चार्जेस आते हैं और वो पोटेंशियल डेवलप होता है वहाँ पे। ठीक है, यूनिट फोर्थ में 7th क्वेश्चन देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोकैटालाइसिस, डिस्कस इलेक्ट्रोकैटालाइसिस ऑफ सिंपल रिडॉक्स रिएक्शंस विद स्पेशल रेफरेंस टू पोरफायरिन्स। ये पेपर में गलत प्रिंट है बेटा, ये पोरफायरिन्स है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन बी देखो व्हाट इज इलेक्ट्रोड प्रोसेस, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रिडिक्टेड फॉर फ्रॉम अ रिवर्सिबल वेव। ठीक है, ये आपको 7th नंबर पे पूछा गया है।
8th क्वेश्चन है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन बटलर वोल्मर इक्वेशन एंड ओवर पोटेंशियल। बटलर वोल्मर इक्वेशन वो है स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, जिसमें कि हम कैसपेरी के थ्रू सबसे पहले जो ओवर पोटेंशियल को ही सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, आपको पता होगा, मरकरी के कारण हम आयंस नहीं बना पाते। मरकरी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालता है, वो हाईली पोलराइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल मेटल है ना। तो ये हमारा इसमें जो करंट हम जितनी पास करेंगे ना, उस हिसाब से पोटेंशियल हमको पता चलता है कहाँ पे ये आयनाइज हो रहा है। तो उसको जब हम पोलराइजेशन से कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है टू आयनाइज एनी मेटल लाइक मर्करी एंड अदर हैवी मेटल्स, तो वो जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड था, अगर हम उसको पोलराइजेशन से कनेक्ट करके ग्राफ खींचते तो बटलर वोल्मर इक्वेशन आती है। और ओवर पोटेंशियल जो है वो इसी का जो हमारे पास कैसपेरी के थ्रू दिया गया है, टफल इक्वेशन और टफल प्लॉट्स जिसके अंदर हमारे आते हैं, ओवर पोटेंशियल वो है। ठीक है, यूनिट 5 इनमें भी आपको देखो बच्चों एक ही क्वेश्चन करना है। यूनिट 5 देखिए, व्हाट इज स्ट्रिपिंग एनालिसिस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्सप्लेन प्रीइलेक्ट्रोलाइसिस एंड स्ट्रिपिंग स्टेप्स, राइट एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रिपिंग एनालिसिस। तो देखो मार्किंग हर चीज़ की मैं पढ़ते हुए वही देख रही थी कि ये 5+5 कुछ नहीं है। इसमें पहला जो आपसे पूछा गया है एनालिसिस स्ट्रिपिंग एनालिसिस का 5 मार्क्स का है, और प्री इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए 2 मार्क्स का है वो स्टेप्स जो पूछी गई हैं, और फिर इसकी एप्लीकेशन 3 मार्क्स की। इस तरह से 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन 10th में 2 पार्ट हैं, इलेक्ट्रो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ नोवेल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ साइक्लिक वोल्टामेट्री। आपको इन 5 यूनिट में टोटल तो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको हर यूनिट में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और टोटल 5 आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेपर है जो CH507 है। तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, और आपको कुछ समझ में आ पा रहा है क्योंकि बहुत शॉर्ट में मैं आपको हिंट दे पा रही हूँ पेपर के अंदर, तो आप उसको जब पढ़ेंगे बुक्स वगैरह से आपको ये मैटर मिल जाएगा। इलेक्ट्रो का बोक्रिस रेड्डी नाम की बुक मिलती है, उसमें आपको ये मैटर मिलेगा। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम्स। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।